1 2 3 और वायर मैंने जोड़ दिए हैं गाइस। वो सीधे चल रहा हूँ मैं अभी भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं वर्टिकल ब्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त पवन स्केटर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, हमारा जो इलेक्ट्रिक स्केट का प्रोजेक्ट है वो लगभग पूरा होने को है। इसकी हमने रॉड भी लंबी करवानी थी, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि रॉड भी भाई लंबी हो चुकी है। आज ये करने वाले हैं कि इसको अपने ऑक्जेलो MF 900 स्केटिंग शूज हैं, जिसमें कि अभी ये राजस्थानी करने लग रहा है दीपक फिलहाल, उसमें इनको फिट करने वाले हैं। यहाँ से लंबी करवाई थी, यहाँ तक थी ये पहले, उसके बाद लगभग आधा इंच की हमने ये लेंथ इसकी बढ़वाई है। आप सभी सोच रहे होंगे कि पवन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी इस हैवी सी मोटर को आप अपने फ्रेम पर, जो कि स्केटिंग व्हील का है, वो जो लोहे का फ्रेम है, उस पर टिकाओगे कैसे? चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या सोचा उसके लिए। ये है अपना फ्रेम और ये है अपनी मोटर। तो भाई होगा कुछ यूं कि हम यहाँ पर अपनी इस मोटर को कुछ इस तरीके से फिट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था कि इस तरीके से फिट होगी। जहाँ पर बीच वाली वेयरिंग जो कि व्हील में लगाई है और जाम कर दिया, उससे हमारा पूरा स्केटिंग जो है वो मूव करने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ये सोचा है कि अपने इस वाले ये जो फ्रेम आप देख पा रहे होंगे, ये बना हुआ है लोहे का, तो यहाँ पर इसमें एक और छेद करवाएंगे। हम इस मोटर को छेद के द्वारा इसका एक फ्रेम सेट करवाएंगे, जो कि बहुत लाइट वेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी है ना मोटर में बहुत ज्यादा वेट हो गया, इसलिए हमें लाइट वेट फ्रेम जो है बनवाना पड़ेगा। फ्रेम के सारे यहाँ पर बोल्ट से कस देंगे और उसके बाद ये उस पर टिका रहेगा। उसमें भी एक प्रॉब्लम आने वाली है कि मेरा 60 kg वेट क्या ये इजीली कैरी कर पाएगा? तो भाई वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे जब तक हमारे इलेक्ट्रिक स्केटिंग शूज का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो जाता है। जरूरत पड़ी तो तीनों व्हील में मोटर लगा देंगे, 6 मोटर लगा देंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करके रहेंगे और चलाकर भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले तो उस फ्रेम में इस मोटर को फिट करते हैं। सबसे पहले हमें करना ये है कि ये जो इसकी लेंथ है ना, जो हमने लंबी करवाई थी, ये एक्चुअल में अब कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा काटनी पड़ेगी। काट तो हम खुद ही लेंगे, हमारे पास कटर है, तो उससे चलिए इसको काट लेते हैं। ये गाइस बहुत इजीली कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर स्टील की रॉड है जो हमने इसमें जुड़वाई है। हमारे पास एक ऐसा नट था और इतना बड़े साइज का था, तो ये हमने काट दिया है यहाँ से। फाइनली कटिंग करने के बाद अब बारी आ गई है कि अब अपने फ्रेम में इसको एडजस्ट किया जाए। उसके बाद मोटर को इस पे जैसे तैसे करके रोकेंगे भी, क्योंकि यार इसका फ्रीली मूव होना हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फ्रीली मूव नहीं करेगा तो भाई हमारा काम भी नहीं बनने वाला है। यहाँ पर फेविक्विक लगाने के बाद इसमें थोड़ी सी मजबूती बन जाएगी। फ्रेम में जो है दोनों साइड से बोल्ट कर दिए हैं। फ्रेम में हम छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस अब होगा ये, ड्रिल मशीन से हमें अपने इस फ्रेम में छेद करना पड़ेगा, और छेद होगा जहाँ पर आपको निशान दिख रहा होगा। ये हमने पेज से ही निशान बना दिया है। आप लोग कह रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी बनाओ, तो मैं तो पूरी कोशिश में हूँ भाई, जितनी जल्दी हो सकता है ना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे को भी अब सबर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। काफी दिन हो गए इस प्रोजेक्ट में लगे और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आज या कल में पूरा हो जाएगा, और इसी वीडियो में आप लास्ट में देखोगे ये स्केट कंप्लीट हो भी चुके हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हमें ड्रिल मशीन रेडी करनी पड़ रही है, जिसमें कि यहाँ पर हम अपना बोल्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही इजीली फिर हम अपने फ्रेम में छेद कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत ही हार्ड बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है ये पूरा का पूरा इसका फ्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हाथ में मत लगा लियो। ओ भाई ये सीन बड़ा खतरनाक था यार, ड्रिल मशीन से अभी के हाथ में लग जाती। हो भी रहा है। जय बजरंग बली। देखो ये है ना, बोल्ट ही घिस गया है और ये गरम बहुत हो गया है भाई। ये वाला बोल्ट निकाल के इसमें दूसरा बोल्ट लगाते हैं। मशीन में ही घुस रहा है। ओह हो गया। फाइनली आवर छेद इज हियर। अब बस मोटर फिट करनी है। हमारे इलेक्ट्रिक स्केट्स रेडी। खराब ना हो जाए। गाइस अगर आपका कोई भी दुश्मन हो तो बता देना, मेरे पास हथियार मिल गया है, जिसके चाहो उसके। ये क्या दीपक के दुश्मनों में, ये क्या दीपक की एक्स में। ओहो बहुत दर्द हो रहा है दीपक बाबू बाबू को। फाइनली हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका ट्रायल लेने वाले हैं। तो वैसे हमने लगा दिए हैं वायर।
गाइस पावर तो बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही व्हील उठ रहा है तो वो टॉर्क इस मोटर में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसको थोड़ी सी अगर स्पीड दे देंगे ना तो उसके बाद ये इजीली चलेगा, क्योंकि मोटर भी थोड़ा सा पावर देगी। हुआ ये था कि हमने डायरेक्ट चार्जर से चला दी थी, लेकिन चार्जर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मोटर को लोड लेने से रोकती हैं और एकदम से ना इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो चार्जर मोटर के लोड पर तुरंत वो रोक देता है। लेकिन अब हम चला रहे हैं अपनी बनाई गई लिथियम बैटरी से, तो भाई लिथियम बैटरी से तो ये चलेगा। देखो हिल भी रहा है, लगाओ देखो गाइस, लिथियम बैटरी से टॉर्क काफी बढ़िया आ रहा है और ये चल भी रही है। अपने मोटर वाले स्केट्स को पहन रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, काफी दिन हो गए लगे गाइस डोरेमोन का गैजेट है। मैंने एक स्केटिंग शू पहन रखा है जिसमें मोटर लग रखी है, अब दूसरा वाला भी मैं पहन रहा हूँ। पहनने के बाद इसका कैसा ट्रायल रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट करूंगा और ये मोटर डैमेज होने का खतरा यहाँ से बन जाता है। इसको हम और भी ज्यादा मॉडिफाई करेंगे और भी ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा ये एक ऐसा स्केटिंग शू बन पाए जो कि इजिली 60 to 80 kg वेट को कैरी करके इसके व्हील्स मूव कर पाए। प्रोग्राम ये रहने वाला है अभी कि इसमें हम आयरन लगा के इसमें वायर अटैच कर देंगे। तो आयरन लगाने में जितना सरल लगता है ना उतना सरल होता नहीं है, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट सा लगता है भाई। फटाफट से लेते हैं अपने इन इलेक्ट्रिक स्केटिंग शूज का पहला ट्रायल, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि पहला ट्रायल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिएगा आप इस वीडियो में आगे, तो चलिए चलते हैं बाहर, लेट्स गो। तो अपना पहला ट्रायल लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मोटर वगैरह लगा दी है। बैटरी फिलहाल मुझे हाथ में पकड़नी पड़ रही है क्योंकि भाई कुछ ऐसी ही सेटअप है, फिलहाल इसको बाद में सेट करेंगे। वायर जोड़ने वाला हूं और देखते हैं अपनी मोटर में कितना टॉर्क है और क्या इसकी पावर इतनी है कि अच्छे से खींच पाती है या नहीं। 1 2 3 और वायर मैंने जोड़ दिए हैं गाइस। ओह शिट गाइस, देखो ये चल तो रही है भाई, पावर तो है भाई मोटर में। मैंने सोचा नहीं था कि ये पहले ट्रायल में इतनी भी चलेगी, क्योंकि टॉर्क वगैरह पे अभी हमने बिल्कुल काम नहीं किया है, ना ही मोटर की रिवाइंडिंग या कुछ करी है यार। ये यहाँ से थोड़ा सा स्लोप ऊपर की तरफ है तो इसलिए नहीं चल रही है। आप ये मत समझना बिल्कुल भी, ये स्लोप यहाँ से डाउन है इसलिए चल रही है। देखो अभी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं चल रहा, आप जैसा कि देख पा रहे हो। जैसे मैं इसके वायरिंग जोड़ दूंगा उसके बाद देखना मोटर की ही पावर से ये आगे बढ़ रहा है। ये देखो गाइस, व्हील कितनी स्पीड में तो घूम रहा है। ध्यान मत देना कि भाई इतना परफेक्शन क्यों नहीं है। मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि पहला ट्रायल है और मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये मोटर और ये बैटरी मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी है। मोटर की रिवाइंडिंग वगैरह करके हमें इसका टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। कई सारे आपने कमेंट सेक्शन में आइडियाज दिए हैं, उन आइडियाज पर भी अब काम किया जाएगा। फिलहाल चलिए इसको चलाते हैं, थोड़े से तो मजे आ रहे हैं। तो गाइस जा रहे हैं भाई शूट पर। फाइनली राघव भी आ चुका है, ट्रायल के लिए जा रहे हैं भाई रोड पर। यहाँ पे थोड़ा सा रफ एरिया है। पहला ट्रायल मैं लेने जा रहा हूँ, तो भाई देखते हैं कि थोड़ी बहुत चलती है नहीं। थोड़ा सा पुश मैं लूंगा पहले पैर से, उसके बाद मैं अपनी इस मोटर को चालू कर दूंगा। चलते हैं, लेट्स गो। सीधे चल रहा हूँ मैं, अभी भी फर्क पड़ रहा है उससे। थोड़ा सा पुश लेने के बाद मोटर अपनी जोड़ देता हूँ भाई। यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है स्लोप थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए है ना ये इतनी ज्यादा पावर अभी पकड़ नहीं रही है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पावर नहीं पकड़ रही हो यार, मजा तो आ रहा है। लेकिन मुझे है ना इसका अभी थोड़ा सा टॉर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। टॉर्क इसका बहुत कम है, जिसकी वजह से है ना पिकअप बिगड़ रहा है, ये उठ नहीं पा रही है। 2 ऑप्शन है, या तो मोटर हमें डबल करनी पड़ेगी, दोनों ही शूज में लगा दी जाए मोटर, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसका ही टॉर्क बढ़ाया जाए, इसकी रिवाइंडिंग करके। देखते हैं क्या ऑप्शन रहता है अपने पास। फिलहाल थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, चलिए चलते हैं। थोड़े से अभी प्रेशर की जरूरत पड़ी रही है। जैसे ही मैं पैर को ऊपर उठाता हूँ ना, तो देखो भाई पीछे वाला व्हील है ना फुल अपनी स्पीड में घूमने लग जाता है। जैसे ही मैं पैर को नीचे टिकाता हूँ, क्योंकि लोड पड़ रहा है ना, इसकी टॉर्क पे मुझे काम करना पड़ेगा। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे मैं इसकी टॉर्क को बढ़ा सकता हूँ। अच्छा लग रहा है काफी करने में। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर पे। वीडियो करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थोड़ा जो बचा कुचा काम है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसकी टॉर्क को नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा। और आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे आइडिया दीजिएगा कि कैसे इस पर काम किया जाए और उसको एक सफल प्रोजेक्ट बना दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।